यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के 16 मंत्रों का विचार कल तक हो चुका है। 16वें मंत्र में अपने उपास्य आदित्य मंडलांतर्गत ब्रह्म को अनेक नामों से संबोधित उपासक ने किया और ये प्रार्थना की कि आपका जो कल्याणतम रूप है, अत्यंत शोभनीय रूप है, वह मेरा प्राप्तव्य है। वो है सूत्रात्म भाव। और उसमें आवरण है जो स्थूल उपाधि आदित्य मंडल और आदित्य की संतापक किरणें, उसे ये करने के लिए कहा कि समेट लो सब किरणें आप अपनी, और ये भी नहीं समझना कि हम कहीं आपके सामने भिखारी बनकर के बिना अधिकार के आपसे किसी प्रयोजन को देने के लिए प्रार्थना कर रहे हो। हमने जीवन भर कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान किया है और जीवन भर जो हमने किया है उसका फल प्राप्त करने का ये समय है। आप कर्म फल विधाता है। ऐसा तस्मिन् मातरिष्वा अपो दधाति, तस्मिन् अपो मातरिष्वा दधाति, ये जो मंत्र है पूर्व में आया हुआ, उसने बताया है कि मातरिष्वा है यही आदित्य मंडलांतर्गत सूत्रात्मा। और आप क्या करते हैं तो अपह दधाति, इसमें अप शब्द का अर्थ है कर्म। तो आप और लक्षणा से कर्म फल, तो जो प्राणियों के द्वारा किए गए कर्म है उनका फल प्रदान करते हो, कर्म फल विधाता हो। और मैंने जो किया है उसका फल आप दीजिए। मैंने क्या किया है ऐसा यदि आप जानना चाहते हो तो कहा योसा वसो पुरुष सो अहम अस्मि। तो जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है आप, और व्याहृति अवयव वाले भी आप ही हैं, उन आपका आदित्य मंडलांतर्गत व्याहृति अवयव वाले आपके स्वरूप का मैंने अहंग्रह चिंतन किया है। और वो ये नहीं कि एक आध दो दिन छुट्टी के दिन दो चार बार उस आदित्य मंडलांतर्गत व्याहृति पुरुषाकार अपनी अहम वृत्ति को बनाया। ये निश्चय पर्यवसायी अहंग्रह उपासना की है मैंने, इसलिए कहा सो अहम अस्मि। वह आदित्य मंडलांतर्गत व्याहृति अवयव पुरुष मैं हूं।
ऐसी अहंग्रह उपासना मैंने की है और इस उपासना का फल शास्त्र बताता है सूत्रात्म भाव की प्राप्ति, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष भाव की प्राप्ति। इसलिए आप मेरे इस साधना का फलभूत आपके स्वरूप की प्राप्ति में बाधक जो आपकी बाह्य उपाधि है उस उपाधि को समेट लो, ये मैं कह रहा हूं। इस प्रकार की प्रार्थना 16वें मंत्र में की गई। 16वें मंत्र में जो योसावसो पुरुष सोहमस्मि, इस पाद में 2 बार असो असो शब्द आया था ना, उसमें से एक पहले असो शब्द का तो अर्थ हुआ आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, द्वितीय असो शब्द का अर्थ भाष्य में भाष्कर भगवान ने किया व्याहृति अवयव पुरुष। तो व्याहृति अवयव ये जो द्वितीय असो शब्द का अर्थ है, इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं वो श्रुति प्रमाण बताते हैं। व्याहृति अवयव वाला पुरुष, यह द्वितीय असौ शब्द का जो अर्थ किया, इसमें क्या प्रमाण है? तो बृहदारण्यक श्रुति जो ईशावास्योपनिषद की व्याख्यान रूपा है वो बता रहे हैं। तो टीका में है तस्य भूरिति शिरः, भुव इति बाहु, सुवरिति प्रतिष्ठा, पादौ इत्यर्थ। तो तस्य यानी ये जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है वह सावयव है। भूर्भुव स्व ये जो व्याहृतियां हैं यह उसके अवयव है, इसलिए उसे व्याहृति अवयव पुरुष कहते हैं। तो फिर उसका शीर को क्या है, बाहु कौन है और पैर कौन है? तो कहते हैं ये भू व्याहृति उसका शीर है, भुव व्याहृति उसके बाहु है और सुवह व्याहृति पाद है, पैर है, प्रतिष्ठा यानी पाद। इस बृहदारण्यक श्रुति से ये निश्चित हुआ कि आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष व्याहृति अवयव वाला है। अब है 17वां मंत्र। 17वें मंत्र का उच्चारण किया जाए। वायुरनील ममृतम मथेदम, वायुरनील ममृत मथेदम भस्मांतं शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। तो वायुरनील ममृतम, तो ये कहते हैं यानी उपासक का अंतिम समय है, इसलिए जीवन भर की हुई साधना का फल जिस मार्ग से जाकर के प्राप्त करना है उस मार्ग की याचना कर रहा है साधक। तो मार्ग में जा रहा है का अर्थ है स्थूल शरीर से वो उत्क्रमण करेगा, उसके प्राण निकलेंगे। जिसको किसी मार्ग से आना जाना नहीं होता, निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कारवान को,
उसके प्राणों का श्रुति कहती है उत्क्रमण नहीं होता। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समवलीयन्ते। और उपासक की उपाधि का बाध न होने से साक्षात्कार नहीं हुआ ना, इसलिए बाध नहीं होगा। तो जिसे साक्षात्कार नहीं होता निर्विशेष ब्रह्म का, उसके प्राणों का उत्क्रमण होता है। और जो स्थूल शरीर से उत्क्रमण करेगा, यानी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलेगा, तो निश्चित है जो वेद ने बताए हुए 3 मार्ग हैं, इन 3 मार्ग में से किसी न किसी मार्ग से वह जाएगा। 3 मार्ग है, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और जायस्व म्रियस्व नाम का एक मार्ग। तो इसमें ये बताया जा रहा है उपासक को प्राप्त होता है उत्तरायण मार्ग। उसी उत्तरायण मार्ग की वो याचना कर रहा है हिरण्मयन पात्रेण इत्यादि मंत्रों से। तो इस अभिप्राय से यहाँ पर ये प्रार्थना है वायु रनीलम अमृतम, इन पदों से, कि वायु शब्दित, वायु से लेना यहाँ पर अध्यात्म वायु। अध्यात्म वायु है प्राण, और प्राण से प्राण ये उपलक्षण है पूरे सूक्ष्म शरीर का। इसलिए वायु का यानी सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण हो जाए, ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जो इस स्थूल शरीर में प्रारब्ध भोगने के लिए स्थित सूक्ष्म शरीर है, वह इस शरीर में स्थिति का हेतुभूत प्रारब्ध समाप्त हो गया है, तो उत्क्रमण करेगा, तो इससे निकल जा। तो निकल करके क्या कहाँ जाए? संसार में निकलेगा तो निश्चित किसी न किसी 84 लाख प्रकार के योनि में से किसी योनि में जाएगा। तो कहा कि इस शरीर से मेरा वायु यानी अध्यात्म परिच्छेद से परिचिन्न वेष्टि प्राण निकल करके उत्तरायण मार्ग के द्वारा जा करके अमृतम अनिलम प्रतिपद्यताम, इस क्रियापद का अध्यार कर दीजिए। तो एक वाक्य ये बनेगा, प्रतिपद्यताम, इस क्रियापद का कर्ता हो जाएगा वायु शब्दित अध्यात्म प्राण, और अमृतम अनिलम ये है कर्म। अनिल शब्द का अर्थ है वायु। तो वायु एक शब्द पहले है ही है, वायु वायु को प्राप्त कर लें का अर्थ है। ये अनिलम का अमृतम विशेषण होने से अमृत अनिल है सूत्रात्मा, जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होकर के रहता है महाप्रलय तक, उसे कहा जाता है अमृत स्थाई। तो अमृत अनिल है अधिदैव वायु, वो अधिदैव वायु है सूत्रात्मा समष्टि प्राण, वो है कर्म प्रतिपद्यताम क्रिया का, ये द्वितीय का एक वचन है अनिलम। तो वायु अनिलम प्रतिपद्यताम का अर्थ है मेरा प्राण अधिदैव प्राण को
प्राप्त करें। प्रतिपद्यताम लोट लकार है, प्राप्त करें। तो वेष्टि प्राण समष्टि प्राण भाव को प्राप्त करेगा, तो बाकी जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 12 तत्व है, 5 प्राण 17 तत्व है न कुल, 5 प्राण 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि। तो वेष्टि प्राण तो समष्टि प्राण को प्राप्त करें, ये प्रार्थना हुई। और बाकी 12 का क्या होगा? तो ये वायु उपलक्षण है पूरे सूक्ष्म शरीर का, उसमें वायु यानी प्राण प्रधान होता है ना। उपलक्षण होने से अभिप्राय है कि हरेक सूक्ष्म शरीर का तत्व अपने अपने अधिदैव भाव को प्राप्त करें। प्राण का, अध्यात्म प्राण का अधिदैव भाव है सूत्रात्मा, अध्यात्म वाक का अधिदैव भाव है अग्नि, अध्यात्म चक्षु का अधिभाव है, अधिदैवत है आदित्य, अध्यात्म मन का अधिभाव है, अधिदैव भाव है आपका चंद्रमा। ऐसे सूक्ष्म शरीर अंतःपाती वेष्टि जो तत्व है, उनका जो जो अधिदैव स्वरूप है, वे अपने अपने अधिदैव स्वरूप को प्राप्त करें इस शरीर से निकल करके। वेष्टि स्थूल शरीर से निकलें, उत्क्रमण कर लें और उत्तरायण मार्ग से जा करके वे किसी स्थूल 84 लाख प्रकार के शरीरों में न जा करके आपके अंदर विलीन हो जाए, ये प्रार्थना है। इस अभिप्राय से कहा कि वायु अमृतम अनिलम प्रतिपद्यताम, यानी सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर में स्थित हो जाए, विलीन हो जाए, समष्टि सूक्ष्म शरीर भाव को प्राप्त करें। तो कहा सूक्ष्म शरीर के विषय में तो बता दिया कि सूक्ष्म शरीर उत्तरायण मार्ग से जा करके समष्टि भाव को प्राप्त कर लें। और इस वेष्टि शरीर का, इसे क्या गिद्ध कुत्ते आदि खा लें या इसका क्या होना चाहिए? तो कहते ये भी अपना जो कारण भाव है, तत्व भाव है स्थूल शरीर का, उस तत्व भाव को प्राप्त कर लें। इस अभिप्राय से द्वितीय पाद में प्रार्थना है कि अथ का अर्थ है अनंतर। किसके अनंतर? तो सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से उत्क्रमण करेगा, उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा और समष्टि सूक्ष्म शरीर भाव को प्राप्त करेगा। तो उत्क्रमण करने के अनंतर, ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा, यानी मृत्यु के पश्चात। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर ने उत्क्रमण कर लिया यदि, तो माना जाता है कि मृत्यु हो गई, ये मृत्यु है। तो इसलिए अथ शब्द का अर्थ हो जाएगा मृत्यु के अनंतर। इदम शरीरम, ये प्रथमांत है। इदम शरीरम, शरीरम अंतिम पद है ना, तो इदम का शरीरम के साथ अन्वय है। इदम शरीरम भस्मांतम भूयात, क्रियापद का अध्यार करिए, प्रथमांत है। तो ये जो स्थूल शरीर है, जिस स्थूल शरीर में रह करके हमने आपकी अहंग्रह उपासना की है, इस साधक
स्थूल शरीर का अंतिम परिणाम जो है वो है भस्म। यानी पांच भौतिक है, भस्म उपलक्षण, भस्म तो पृथ्वी है ना, पृथ्वी उपलक्षण है पांचों भूतों का। यानी ये स्थूल शरीर जिन पंच तत्वों से बना है वह अपने अपने पंच तत्वों में, स्थूल शरीर में जिस पंच तत्व का जो अंश है वह स्थित हो जाए, विलीन हो जाए। इसमें पार्थिव अंश अधिक होने के कारण भस्मांतम ये शब्द का प्रयोग किया है। भस्म है अंत, अंत में यानी अंतिम परिणाम जिस शरीर का, उसे कहा जाता है भस्मांत। इस स्थूल शरीर का तो अंतिम पर्यवसान स्थूल पंचभूत ही है ना, तो उसमें पंच तत्वों में विलीन हो जाए। समष्टि हाँ, तो अधिदैव में विलीन कब होगा? उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जा करके, ऐसे नहीं होता। हाँ, कौन? उपासक इसलिए मुक्त नहीं होगा कि उसका तो अभी कारण शरीर रहता है ना। हाँ हाँ, तो सूक्ष्म शरीर के साथ कारण शरीर रहता है। सायुज्य भाव का अर्थ होता है उपास्य का जो कार्यकरण संघात है उसी में उसकी अहंता स्थित हो जाती है। उसकी अहंता स्थित होती है का अर्थ है अहंताएं सबकी अपनी अपनी रहती हैं और वह आश्रय करती है उसी भोगायतन को, भोगोपकरण को। जिस भोगायतन तथा भोगोपकरण को आलम्बन कर रही है हिरण्यगर्भ की अहंता, हिरण्यगर्भ की अहंता का आलम्बन भूत जो कार्यकरण संघात है, वही कार्यकरण संघात आलम्बन बन जाता है जिन जिन उपासकों को हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त होता है, उनकी उनकी अहंता का भी आलम्बन कौन बन जाता है? वो कार्यकरण संघात हिरण्यगर्भ का। अहंताएं सबकी अपनी अपनी रहती हैं। एक शरीर में जैसे किसी किसी मनुष्य शरीर में देवता का, भूत आदि का आविर्भाव होता है कि नहीं, किसी के अंदर देवता आ जाती है, तो उसमें उस समय दो है। एक तो जीव स्वयं जिसका उस कर्मफल भोगने के लिए शरीर प्राप्त है वो जीव, और एक उस शरीर में देवता ने प्रवेश कर लिया तो देवता का अलग शरीर नहीं दिखता, लेकिन जितने देर तक देवता का आवेश रहता है उतने देर तक उसी वाणी से उस जीव के वो बोलती है, उसी वाणी से कुछ देते हैं तो उसी हाथ से ग्रहण कर लेता है, उसी मुख से सेवन करता है, वो देवता उस समय सेवन करता है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि कुछ भी कितना भी देते रहो ग्रहण कर लेता है, कुछ बोलता है तो सत्य होता है, उसको पता नहीं चलता कि कौन बोल रहा है, ऐसा हो जाता है ना। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि एक ऋषि की याज्ञवल्क्य जी के विद्या गुरु जब वो विद्या अध्ययन करते थे गुरुकुल में रह करके, तो विद्या गुरु की पत्नी के शरीर में गंधर्व का आवेश होता था और उस समय कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे तो उत्तर देती थी।
यानी उसके मुख से उत्तर देते थे वो गंधर्व ही देवता। ऐसा हो जाता। तो जैसे एक ही शरीर में अनेक जीवों की अहंता रहती है, ऐसा होगा ना। तो वैसा ही जिनको जिनको हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त होता है उन सब की अहंता हिरण्यगर्भ के कार्यक्रम संघात को ही आलम्बन बनाएगी, लेकिन वे स्वयं बिल्कुल हिरण्यगर्भ रूप ही होंगे ऐसा नहीं, उनमें सूक्ष्म भेद रहता है। उसके अंदर जो अनेक जीव हैं शरीर में सायुज्य भावापन्न, उनमें से हिरण्यगर्भ तो मूल है, उसमें यह सब ऐश्वर्य रहेगा जो हिरण्यगर्भ का ऐश्वर्य मूल रूप से वर्णित है उपनिषदों में, और बाकियों के लिए तो भोग समान हो जाएगा, भोग मात्र के लिए वो कार्यक्रम संघात है। जैसे मूल तो कर्म का फल भोगने के लिए वो मनुष्य को शरीर मिला है, बाकी देवता आकर के तो कुछ समय रहती है, उसी शरीर से कार्य कर लेती है, चली जाती है। और लेकिन जिनको जिनको सायुज्य प्राप्त होता है उनको ब्रह्मा जी के साथ अंत में मोक्ष निर्विशेष भाव की प्राप्ति जरूर होती है, ये है। बाकी वो सूक्ष्म अंतर रहता है दोनों में। जैसे वो मनुष्य और देवता देखने के लिए तो उसी कार्यक्रम संघात में होने के कारण अलग अंतर आंख से प्रतीत नहीं होगा, लेकिन सूक्ष्म अंतर दोनों में है। ये होगा। इसलिए सूक्ष्म भेद एक कार्यक्रम संघात को आलम्बन बनाने पर भी अभिमानियों का रहता है, अभिमानी जीवों का। वो स्थूल सूक्ष्म शरीर यहां से जाकर के वहां हिरण्यगर्भ भाव का वो लाभ प्राप्त करता है, उसे लाभ होता है। तो इसलिए ये प्रार्थना है कि वायु यानी मेरा सूक्ष्म शरीर, वेष्टि सूक्ष्म शरीर, अमृतम अनिलम का अर्थ है समष्टि सूक्ष्म शरीर भाव को प्राप्त कर लें। का मतलब मुझे देवता का उपास्य का सायुज्य प्राप्त हो जाए, वही मेरा प्राप्तव्य है, वो मुझे प्राप्त हो जाए। और अथ यानी इस शरीर से सूक्ष्म शरीर के उत्क्रमण करने के पश्चात, अथ शब्द का अर्थ है इदम शरीरम भस्मांतम भूयात, ये स्थूल शरीर भस्म हो जाए, पंच तत्वों में विलीन हो जाए। और दो नामों से संबोधित करके अपनी देवता को, उपास्य को कह रहे हैं कि मैंने जो उपासना की है, साधना की है, उस साधना का आप स्मरण करके मुझे फल दीजिए। ओम क्रतो स्मर, ओम और क्रतो ये दो संबोधन है। ओम ये कार्य ब्रह्म तथा पर ब्रह्म दोनों के भी उपासना के लिए प्रतीक है ना, इसलिए यहां पर तो कार्य ब्रह्म है। कर्म समुचित उपासना में विषयभूत कार्य ब्रह्म है, आदित्य मंडलांतर्गत ब्रह्म, और उसका प्रतीक ओंकार है। इसलिए जैसे शालिग्राम को ये विष्णु है ऐसा कहा जाता है, जैसे मूर्ति जिस देवता का प्रतीक है उस मूर्ति के ओर
इशारा करके कहा जाता है ये कृष्ण है, यह राम है, यह शिव है। ऐसे यानी प्रतीक से अभिन्न देवता को बताया जाता है ना। ऐसी ओम ये प्रतीक आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का होने के कारण आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को ही ओम इस प्रतीक से अभिन्नतया संबोधित किया जा रहा है। अभिन्न मान करके संबोधन है कि हे ओम, और हे क्रतो ये भी संबोधन है। क्रतु शब्द का अर्थ होता है संकल्प। संकल्प एक वृत्ति है और इसी आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की मैं के रूप में उपासना की है ना। तो जो अहम इत्याकारी का वृत्ति है, इस वृत्ति का साधक ने जीवन भर आलंबन बनाया है, विषय बनाया है आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को, सत्य ब्रह्म को। इसलिए उस सत्य ब्रह्म को जिस वृत्ति का आलंबन बनाया है माना जाता है, उस वृत्ति रूप उपाधि के आकार का वो बन गया, वृत्ति उसके आकार की बन गई है। इसलिए वृत्ति और वृत्ति उपहित में, वृत्ति के आलंबन में एकत्व तो समझ करके वह जब भी अहम वृत्ति बन रही है तो उसी को आलंबन करते हुए बन रही है, ऐसी स्थिति में आ गया। तो इसलिए एक प्रकार से उपास्य बन गया वह संकल्पात्मक, संकल्प स्वरूप। इसलिए हे क्रतो यानी हे संकल्पात्मक मेरी चित्तवृत्ति का आलम्बन रूप हे परमात्मन, ऐसा संबोधन है। स्मर, त्वम स्मर यानी आप स्मरण करिए। किसको? तो एतावंतम कालम मया यद भावितम तत् स्मर, ऐसा लगाना कि इतने समय तक मैंने जिस का चिंतन किया है, जो चिंतन किया है, मेरा जो अहंग्रह चिंतन है, उपासना है, उस उपासना का आप स्मरण करिए। और मैंने केवल उपासना ही नहीं की है, वर्णाश्रम विहित अग्निहोत्रादि कर्म भी किए हैं। इसलिए कृतम स्मर, मेरे द्वारा किए हुए कृत यानी कर्म का भी स्मरण करिए। कर्म समुचित उपासना की है ना मैंने, वो जो मेरे द्वारा अनुष्ठित कर्म उपासना है, यही मेरा साधन है जीवन भर का। इस मेरे साधन का यानी मानुष वित्त तथा दैव वित्त का आप स्मरण करिए कि इसका कितना जमा है बैलेंस। जो ये मांग रहा है सायुज्य भाव, उस सायुज्य भाव की प्राप्ति के लिए अपेक्षित जो साधन है, वो साधन पूरा पूरा ठीक है कि नहीं, इसका आप चिंतन करिए, देखिए। ये मृत्यु के समय समुच्चय अनुष्ठायी देवता को कहता है कि थोड़ा आप मेरे किए हुए कर्म और उपासना को देखिए, मेरा अकाउंट खोल करके। तो ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, तो मेरे कर्म उपासना को आप याद करिए और याद करके उसका फल दीजिए। मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि मेरी कर्म और उपासना सायुज्य भाव की प्राप्ति के लिए जैसी शास्त्र को अपेक्षित है ऐसी हुई है।
इतना आत्मविश्वास जिसका होता है ना, वो मृत्यु के समय सावधान होकर के ईश्वर से ऐसा कहता है अपने उपास्य देवता से कि आप देखिए और देख करके दीजिए मुझे। बैंक में जा करके जिसको निश्चित है कि मेरे सेविंग अकाउंट में इतना पैसा ही है, और वो चेक भर करके उसमें अमाउंट लिख करके साइन करके दे दें, और यदि कोई ये करता है बैंक का कर्मचारी कि नहीं इतना नहीं ये किया जा सकता, अकाउंट में आप क्या है कि नहीं क्या है, तो कह सकता नहीं कि खोल करके देखो मेरा अकाउंट। तो सर्वज्ञ हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप जानते हैं, इसलिए मैं भृत्य के तरह याचना नहीं कर रहा हूं, ये नहीं सोचना। ये जो पहले कहा था ना, इसके लिए दिखा रहा है। जब बहुत अधिक लगाव जिसके प्रति होता है ना, प्रेम जिसके प्रति होता है, उसके प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग, वो भी एक प्रकार से वो प्रेम व्यक्त करने का वो बन जाता है माध्यम। इसलिए अपने उपास्य को ऐसा कह रहा है कि आप देखिए मेरा अकाउंट खोल करके। और इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है ना कि यथा कर्म, ये तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च। तो विद्या कर्म है, यही विद्या यानी उपासना, कर्म है वो उसका जो कर्म, और पूर्व प्रज्ञा है संस्कार, वो उसके साथ जाता है। तो ये इसलिए जिनको साथ में ले जाना है, जिनका फल भोगना है, मरने वाले पुरुष को भगवान दिखाते हैं सबको उनका बैलेंस, लेकिन जो असावधान चित्त रहता है, संसार में ही चित्त अटका हुआ होता है, वह जैसा तैसा देखता है, और जिस किसी को याद रखता है पुण्य पापों को, तो भगवान को बताता है कि ये है मेरा चेक में भरा हुआ बैलेंस, इसको आप इशू कर दीजिए। तो भगवान फिर वही दे देता है कि इन कर्मों का फल भोग लो। और ये सावधान साधक क्या करता है मृत्यु के समय कि ये जो सायुज्य भाव की प्राप्ति की साधनभूत उपासना है, उसी को स्वयं याद रखता है और भगवान को कहता है कि मुझे इसी का फल चाहिए। हाँ, और इसी का फल चाहिए, तो भगवान तो प्राणी के अपेक्षा के अनुसार उनके द्वारा किए हुए कर्म का फल देते हैं ना। जैसे बैंक मैनेजर व्यवस्था के अनुसार आपका यदि बैलेंस 10 लाख है, तो 10 लाख के अंदर आप जितना भी निकालना चाहेंगे उतने में वो साइन कर देता है। 1000 निकालना चाहते तो 1000, 9 लाख निकालना चाहते तो 9 लाख, आपकी मांग जैसी ऐसी। हाँ, लेकिन उस समय ऐसा हो जाता है कि मन उसी को याद रखता है ज्यादा। मृत्यु के समय तो जो याद रखेगा वो प्रारब्ध बनता है। तो पाप को यदि भूल जाए तब तो वह पाप का फल न मिले, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसे मालूम रहता है कि मैंने ये किया है, उसको याद रखता है, तो फिर भगवान उसी का फल भुगवाता है। मृत्यु के समय जीव जिन कर्मों का स्मरण करते हैं उन कर्मों को
कर्मों का फल भोगने के लिए भगवान अगला जन्म देते हैं। पाप को सहसा भूलना कठिन होता है, नहीं भूल पाता। बाहर भले ही प्रकट न करें, लेकिन अंदर अंदर तो उसी का चिंतन चलता है। हाँ। तो मनुष्य शरीर में ही कितने सारे कर्म होते हैं, एक शरीर में एक क्षण में कितनी वृत्तियां बनती हैं। जो भी वृत्ति बनेगी वो मानस कर्म होता है। इसलिए एक जन्म में अरबों खरबों जन्मों का बीज बो लेता है एक मनुष्य शरीर में। इसलिए जो मनुष्य शरीर है ना, बहुत उपजाऊ है। इसमें जो भी करो अच्छा बो तब भी बहुत फसल हो जाती है, और बुरा बो उसकी भी बहुत फसल हो जाती है। तो इसलिए एक जन्म में अरबों खरबों जन्मों का जन्मों तक भोग सके इतने कर्म कर लेता है। इसलिए वो संचित पड़े ही रहता है, समाप्त नहीं होते कभी बिना ज्ञान के। तो ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, तो उत्तरार्ध में इसी पाद का क्रतो स्मर कृतम स्मर का आवर्तन है ना। तो ये अभ्यास है, पुनरावृत्ति है आदर के लिए। साधक को अपने साधन के प्रति और साधन की याद भगवान को दिलाने के प्रति आदर भाव है। ये दिखाने के लिए श्रुति ने क्रतो स्मर कृतम स्मर ये कहा। यानी साधक ये कह रहा है कि आप इसे टाल न दें, ये आवश्यक है। किसी से कोई कार्य कराना होगा तो एक बार कह करके नहीं छोड़ता व्यक्ति, दूसरे बार भी कहता है, क्योंकि वो उसे आवश्यक समझे। ऐसे साधक समझ रहा है मेरे लिए आपका मेरे कर्मों को याद करना आवश्यक है, देखना आवश्यक है। क्योंकि आप जब संकल्प करोगे कि इस जीव को इन कर्मों का फलोपभोग हो जाए तभी हमें मिल सकता है, मैनेजर साइन करेगा तभी पैसा मिल सकता, अन्यथा नहीं मिल सकता। ऐसे कर्मफल विधाता है ना भगवान। इसलिए आप भगवान से साइन कराने के लिए एक प्रकार से ये 2 बार आवर्तन है, क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। भाष्य है, भाष्य को देखिए। अथ इदानीम मम मरिष्यतो वायु यानी प्राणो, वायु पद का अर्थ कर दिया प्राण। वो कौन सा प्राण? वेष्टि प्राण। वो क्या करे तो कहते अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा, जो अध्यात्म उपाधि के कारण परिचिन्नता है, वेष्टि भाव है, उस वेष्टि भाव को छोड़ करके समष्टि भाव को प्राप्त कर ले, ये कहा जा रहा। तो हित्वा अधिदैवतात्मानं सर्वात्मकम, अधिदैवतात्मा कौन है? वो है सर्वात्मक प्राण, समष्टि प्राण, सूत्रात्मा। वो अनिल शब्द का अर्थ है अमृतम अनिलम का, इसलिए अनिलम अमृतम सूत्रात्मानं प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेष। यानी प्रतिपद्यताम इस क्रिया का अध्यार करना है। तो वायु अमृतम अनिलम प्रतिपद्यताम, एक वाक्य बना। मेरा सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर भाव को प्राप्त करे, यानी मेरी अहंता का आलंबन समष्टि
कार्यकरण संघात हो जाए, त्याग करके, त्यक्त्वा। वहाक त्यागे धातु से हित्वा बन जाता है। वहाक त्यागे धातु का बसता है हा, वो की इत संज्ञा होती है, लोप हो जाता है। और क भी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तो बचेगा कितना? हा, हा धातु, उससे क्त्वा प्रत्यय होता है। और क्त्वा प्रत्यय कित होने से और झलादि होने से एक जहातेर ही सूत्र है। झलादि किदगित प्रत्यय परे रहते हा धातु के स्थान पर ही आदेश होता है। अक्त्वा प्रत्यय झलादि है, कित है, इसलिए क्या होगा? हा को ही आदेश होगा। वो अनेकाल होने से अनेकाल सित सर्वस्य सूत्र से पूरे स्थान पर हो जाएगा हा के ही, तो हित्वा बनेगा। उससे भी ही आदेश होता है, दधातेर ही से, उसका भी हित्वा बनता है और इसका भी हित्वा बनता है, दोनों का हित्वा बनता है। वो जहातेर ही एक सूत्र है और एक दधातेर ही सूत्र है। यहाँ हा धातु से ही आदेश होकर के हित्वा बना है, इसलिए त्यक्त्वा अर्थ निकलेगा। तो अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा, यानी अध्यात्म परिच्छेद को छोड़ करके अधिदैवतात्मानम सर्वात्मकम अनिलम अमृतम यानी सूत्रात्मानम प्रतिपद्यताम। तो ये जो अमृत अनिल है सर्वात्मक यानी समष्टि प्राण, उस सूत्रात्म भाव को प्राप्त करें। मेरे वेष्टि प्राण समष्टि प्राण जो सूत्रात्मा है तद्भाव को प्राप्त करें, ये प्रार्थना है। ये शब्दार्थ करके तात्पर्यार्थ बताते हैं वायुरनिलम अमृतम इतने का। लिंगंच इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम। ये इस वाक्य का तात्पर्यार्थ समझना कि इदम लिंगम, लिंगम यानी सूक्ष्म शरीरम, ये जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, वेष्टि सूक्ष्म शरीर, वेष्टि स्थूल शरीर में स्थित, यह कैसा है? तो जीवन भर मैंने जो शास्त्रीय कर्म अग्निहोत्रादि और अहंग्रह उपासना सूत्रात्मा की है, इसे कहा जाता है ज्ञान कर्म शब्द से। ज्ञान यानी उपासना और कर्म यानी इस उपासना के साथ अनुष्ठित कर्म शास्त्रीय, इनसे संस्कृत हो गया है। कर्म ने क्या किया? पाप और स्वाभाविक चिंतन रूप जो मृत्यु था, अविद्या मृत्यु तीर्थवा, तो कर्म समुचित उपासना में जो कर्म अंश है उससे अशुद्धि निकल गई, पाप रूपी स्वाभाविक चिंतन रूपी वो संस्कार है। वो किसमें था? पाप कर्म और स्वाभाविक चिंतन सूक्ष्म शरीर में ही था। मन का धर्म है ना, वो चला गया तो दोष की निवृत्ति ये संस्कार माना जाता है। ये संस्कार जिसका हुआ उसको माना जाता है संस्कृत। तो कर्म से संस्कृत हो गया। और उपासना की तो वेष्टि भाव भी एक दोष था, तो वेष्टि भाव को हटा करके जीवन भर समष्टि सूत्रात्मा को अपनी अहंता का आलम्बन बनाने का अभ्यास किया था और वो परिपक्व हुआ। उससे वेष्टि भाव रूप जो दोष है वो भी चला गया, तो वो भी संस्कृत हो गया न मन, अहंता भी व्यापक हो गई है। इसलिए माना जाता है कि ये सूक्ष्म शरीर
जीवन भर किए हुए उपासना तथा कर्म से संस्कृत हो गया है, दोष रहित हो गया है, निर्दोष हो गया है। ये जो संस्कृत हुआ कर्म उपासना से शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसका उत्क्रमण हो जाए, उत्क्रामतु यानी उत्क्रमण हो जाए, यानी स्थूल उत्क्रमण है स्थूल शरीर से निकलना, उत्तरायण मार्ग के लिए वो तैयार हो जाना। अपने अपने स्थूल शरीर में गोलकों में स्थित जो इंद्रिया थी वो वहां से निकल जा, क्योंकि इस शरीर में रहने का प्रारब्ध पूरा हो गया। तो अपना अपना जो गोलक है यानी ऑफिस है, वहां से अपनी अपनी फाइलें समेट लें इंद्रिया इस स्थूल शरीर में से, और अधिदैव भाव प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए, तो उत्क्रमण माना जाता है। और कब तक का उत्क्रमण होता है? तो भावी शरीर जो मिलना है, उस भावी शरीर में अहंता सूक्ष्म रूप से स्थित हो जाए। इस शरीर को छोड़ने के पहले तृण जलु का न्याय से माना जाता है ना, कि भावी शरीर में पहले अहंता प्रतिष्ठित होती है, फिर इस स्थूल शरीर को निकालता है, स्थूल शरीर से निकलती है। अहंता पहले दूसरे को पकड़ती है, निरालंब नहीं रहती ना, फिर इसमें से पूरी पूरी निकलती है। जब तक दूसरा शरीर आलम्बन के रूप में नहीं मिलेगा, तब तक इसमें से अहंता नहीं निकलती। इसलिए लिंगंच इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु का अर्थ है कि मेरे सूक्ष्म शरीर की ऐसी तैयारी हो जाए कि वह भावी जो समष्टि सूक्ष्म शरीर भाव प्राप्त होना है, उसे आलम्बन करने के लिए तैयार हो जाए। ये तैयारी उत्क्रमण माना जाता है। भावी शरीर को मैं के रूप में पकड़ने तक की प्रक्रिया का नाम है उत्क्रमण। और फिर जैसे ही अहंता भावी शरीर को पकड़ती है, तो उसके अनुसार फिर नाड़ी का द्वार खुल जाता है। ब्रह्मलोक के शरीर को जिसकी अहंता पकड़ लेती है, उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है, तो माना जाता है उत्तरायण मार्ग का द्वार खुल गया उसके लिए। जिसे स्वर्गलोक के जिसकी अहंता ने स्वर्गलोक के शरीर को पकड़ा है, उसके लिए फिर स्वर्गलोक पहुंचाने वाली जो नाड़ी है, उसका द्वार खुल जाता है। और बाकी दक्षिणायन मार्ग उसके लिए खुला, और बाकी के लिए जाय स्वमरीय स्व नाम का जो मार्ग है वो खुल जाता है। इसलिए इस शरीर में रहते रहते अहंता किसको आलम्बन कर रही है? ब्रह्मलोक के शरीर को आलम्बन कर रही है, या स्वर्गलोक के शरीर को आलम्बन बना रही है, या इनसे अतिरिक्त लोकांतर के शरीर को आलम्बन बना रही है। उसके अनुसार इसी शरीर में से वो नाड़ी रूप जो द्वार है वो खुलता है। वो नाड़ी, उस नाड़ी में फिर प्रवेश होता है सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव का। तो माना जाता है फिर वो मार्ग, गति शुरू हो गई। दो बातें, एक उत्क्रमण, दूसरी गति यानी मार्ग। तो उत्क्रमण इसी शरीर में रहते रहते होता है। वो होता है भावी शरीर का मैं के रूप में ग्रहण तक। जैसे ही मैं के रूप में ग्रहण कर लिया, उत्क्रमण समाप्त हुआ। फिर मार्ग का प्रारंभ। तो इसलिए कहा कि लिंगंच इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु, उत्क्रमण कर दे का मतलब भावी जो कार्यक्रम संघात है अधिदैव, उसको आलम्बन बनाने के लिए तैयार हो जाए सबके सब, अपने अपने वेष्टि भाव को छोड़ करके समष्टि भाव को पकड़ने के लिए तैयार हो जाए।
कहे ये उत्क्रमण हो जाए, ये वायु अनिलम अमृतम, इन शब्दों का तात्पर्य कैसे निकला? तो कहते इसलिए कि मार्ग याचन सामर्थ्यात, उत्तरायण मार्ग की याचना कर रहा है उपासक। तो मार्ग तो उत्क्रमण पूर्वक होता है, जिसका उत्क्रमण होता है उसी को मार्ग प्राप्त होता है। अरे मार्ग की प्रार्थना कर रहा है, उत्तरायण मार्ग की, इसका अर्थ है वो चाहता है ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण हो जाए। बिना उत्क्रमण के मार्ग नहीं मिलता, उत्क्रांति पूर्वक ही गति होती है। और यहां गति की प्रार्थना कर रहा है, उत्तरायण गति की, इसलिए उसके लिए जरूरी है उत्तरायण मार्ग में प्रवेश करने के लिए इस शरीर से उत्क्रमण। तो इस शरीर से उत्क्रमण ये वायुरनिलम अमृतम का तात्पर्य है। इदम शरीरम भस्मांतम भूयात, इसका अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान कि अथ यानी अनंतरम, इदम शरीरम अग्नौहुतम भस्मांतम भूयात। तो ये जब अंत्येष्टि करने के लिए चितारूप अग्नि में इसकी आहुति डाली जाएगी, ये अंतिम आहुति मानी जाती है ये, और उसमें आहुति द्रव्य है शरीर, स्थूल शरीर। तो चिता अग्नि है, आह्वनीय अग्नि, उसमें आहुति पड़ती है स्थूल शरीर की, जो मुर्दा है वो है आहुति द्रव्य। तो चिता अग्नि रूपी आह्वनीय अग्नि में हुत, जो ये स्थूल शरीर है, यह भस्मांतम भूयात का मतलब भस्म बन जाए, यानी पंच तत्वों में लीन हो जाए। उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं ओम इति इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। तो वेद मरना भी सिखाता है ना, कैसे मरना चाहिए करके। मृत्यु के समय ये सब ऐसा हो, ये किसका होता है? उपासक का, जिसको अपनी साधना करते करते इतना साधना पर आत्मविश्वास हो जाता है, वो बेहोश नहीं होता, मृत्यु के समय पूरा होश में रहता है, देवता के साथ ऐसा परिसंवाद करता है। जिसके साथ ऐसा परिसंवाद करना है उससे बहुत परिचय होना चाहिए ना। अपरिचित मैनेजर को सहसा ये नहीं कहा जा सकता। हाँ,